आज का शीर्षक है आपके लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना निवेदन करने की आपकी जिम्मेदारी। आपके लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना निवेदन करने से बड़ी और कोई जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको नहीं दी है। आपके संदेश में जितना परमेश्वर को आपके लोगों के सम्मुख लाना अत्यावश्यक है, यह उतना ही अत्यावश्यक है कि आपके लोगों को परमेश्वर के सम्मुख लाया जाए। आपको आपकी सेवकाई सभा और आउटरीच सुसमाचार प्रचार के लिए अवश्य मध्यस्थता की प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन आपको आपके लोगों के लिए परिवार और व्यक्ति प्रार्थना करना चाहिए। प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर का एक याजक होने के लिए बुलाया गया है। तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज हो। 1 पत्रस 2:9 में तुम भी याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। 1 पत्र 2:5 के मुताबिक आपकी याजकीय भूमिका आत्मिक बलिदान चढ़ाने और मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए है। आपके आत्मिक बलिदान में स्तुति इब्रानी 13:15 के मुताबिक आपकी देह, रोमी 6:13, 16, 19 के मुताबिक भले काम इब्रानी 13:16 के मुताबिक और आर्थिक उपहार फिलिपी 4:18 के मुताबिक इब्रानी 13:16 के मुताबिक सम्मिलित है। आपकी निरंतर याजकीय भूमिका है प्रार्थना, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति आपका प्रतिदिन का सौभाग्य और आवश्यकता है। व्यक्तिगत मध्यस्थता की प्रार्थना को आपकी प्रतिदिन की सेवकाई और काम होना है। यह प्रत्येक मसीह के लिए सच है। एक आत्मिक अगुवे के नाते यह आपके लिए और अधिक सच है। पुराना नियम के काल में महायाजक की भूमिका बलिदान चढ़ाने और मध्यस्थता की प्रार्थना करने की थी। मध्यस्थता की भूमिका उसके आधिकारिक वेशभूषा द्वारा प्रतीक के रूप में प्रकट किया जाता था। वह अपने चौके के ऊपर याजकीय एपोद पहनता था। एपोद एक एप्रन के समान था, 2 मणि के पत्थरों के साथ एक प्रत्येक कंधे से जकड़ा हुआ। प्रत्येक पत्थर के ऊपर इजराइल के 6 गोत्रों के नाम थे। सीनाबंद या चपरास को सोने की जंजीरों द्वारा एपोद के साथ याजक के हृदय के ऊपर बांधा गया था, ताकि ये झूलकर कभी भी उसके हृदय से दूर न जाए। इसमें प्रत्येक में 3 पत्थरों की 4 कतारों में 12 मणि थे। प्रत्येक पत्थर पर गोत्र में से एक का नाम खोदा गया था। इस तरह प्रतीकात्मक रूप से हर समय जब महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में अनुष्ठान करने के लिए मिलाप वाले तंबू और बाद में मंदिर में प्रवेश करता था, वह अपने कंधों पर और अपने हृदय के निकट गोत्र के नाम उठाए रहता था। इसने लोगों के लिए उसकी जिम्मेदारी और लोगों के लिए उसके प्रेम को बताया। निर्गमन 28 को देखिए। इसी के समान नया नियम के सेवक को अपने कंधों और हृदय के ऊपर उन लोगों को अदृश्य रूप में अवश्य उठाना है जिनकी वह सेवा करता है। उसे उनके लिए एक बोझ अवश्य उठाना चाहिए और उन्हें अवश्य प्रेम करना चाहिए। मसीह ने क्रूस के ऊपर उसके प्रायश्चित के काम में बलिदान का कार्य पूरा कर दिया है, लेकिन मसीह की अपूर्ण सेवकाई मध्यस्थता की प्रार्थना करने की सेवकाई है। प्रत्येक मसीह को मसीह के साथ एक संगी याजक होना है। प्रत्येक सेवक और अगुवे को उसके लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करने में मसीह के साथ कितनी अधिक साझेदारी बांटना है। मसीह उसकी सेवकाई को जारी रखने के लिए पिता के बगल में जीवित है। वह प्रार्थना के द्वारा राज्य कर रहा है। यूहन्ना 17 के मुताबिक यीशु की महान महायाजकीय प्रार्थना उसके लोगों के लिए
उसके हृदय के ऊपर चिंताओं को अभिव्यक्त करती है। मूसा की मध्यस्थता की प्रार्थनाओं के बिना इसराइल कभी भी कनान नहीं पहुंचा होता। वह प्रशासन में और अगुवापद में महान था, लेकिन मूसा की मध्यस्थता की प्रार्थनाओं के बिना इसराइल का एक प्रजा के रूप में नामो निशान मिट गया होता। नया नियम में पौलुस मसीह के अगुवा की याजकीय भूमिका का महान उदाहरण है। शायद मूसा को छोड़कर बाइबल के किसी भी चरित्र की तुलना में हम पौलुस के प्रार्थना जीवन के बारे में अधिक जानते हैं। उसके अनवरत प्रार्थना के जीवन में से उसकी सेवकाई विकसित हुई। वह नया नियम का एक महान प्रार्थना योद्धा का उदाहरण था। उसने प्रार्थना के ऊपर कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उसके सभी रचनाओं में प्रार्थना बुनी हुई है। प्रार्थना और उपवास उसकी संपूर्ण सेवकाई की नींव थे। कलीसिया के विस्तार का आरंभ उसने अनवरत मध्यस्थता की प्रार्थना, परिश्रम और अविश्वसनीय दुखों के द्वारा किया। वह भक्त संपूर्ण मन प्राण से मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला प्रेरित था। उसने प्रेम, आंसुओं, कड़े परिश्रम और दुखों के अंदर से सुसमाचार प्रचार किया। उसका जोश रोका नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी दिन और रात की मध्यस्थता की प्रार्थनाओं के द्वारा आग उसके प्राण जीप में निरंतर जलती रही। पौलुस के 3 महान गवैया। नंबर 1, मसीह ने कैसे उससे जीता। नंबर 2, कलीसिया के लिए उसका प्रेम। और नंबर 3 में मसीह के उद्देश्य के लिए उसकी प्रार्थना। पौलुस की 10 पत्रियों में उसने उन लोगों के लिए उसकी प्रार्थना के बारे में कहा है कि जिन्हें वह लिख रहा था। उसकी 8 पत्रियों में उसने उसे धर्म, मन परिवर्तनों तथा मित्रों से प्रार्थना सहायता के लिए याचना की। पौलुस प्रार्थना का ऐसा नमूना था कि उसने एक प्रार्थना करने वाले लोग विकसित किए। प्रत्येक सुसमाचार प्रचार अगुवे को पौलुस की और अपने उदाहरण के रूप में देखना चाहिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से सेवकाई क्या हो सकती है। पौलुस मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला उसका आदर्श है, जो मुझे और आपको आज होना चाहिए। कोई भी अगुवा उसकी प्रार्थना से अधिक बड़ा नहीं है। यदि हम कलीसिया का पूर्ण जागरण और परमेश्वर के लिए एक ताकतवर सेना बनता देखना चाहते हैं, तो हमारे पास पौलुसीय प्रार्थना के भीमकायों की एक नई पीढ़ी अवश्य होना चाहिए। संभवतः सेवकाई की आज सबसे बड़ी कमजोरी लोगों के लिए अगुवों द्वारा मध्यस्थता की प्रार्थना करने में कमी है। पौलुस के लेखन में कम से कम 41 आयतें उसकी प्रार्थना और प्रार्थना के विषयों का उल्लेख करती है, लेकिन केवल एक आयत उसके स्वयं के लिए या उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने का उल्लेख करती है। वह सदैव दूसरों के लिए प्रार्थना करता रहा। आपके प्रार्थना जीवन की भूमिका व कार्य क्षेत्र को मापने की तरीकों में से एक है। उस समय के अनुपात को नोट करना जो आप अपने स्वयं की आवश्यकताओं व रुचियों के लिए प्रार्थना करने में खर्च करते हैं, तुलना में वो समय जो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए बिताते हैं। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हम प्राथमिक तौर पर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम पहले मसीह के राज्य की खोज करते हैं, परमेश्वर हमारी सभी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल करेगा। मत्ती 6:33 के मुताबिक प्रार्थना जो यीशु ने हमें एक नमूने के रूप में सिखाया, संकेत करती है कि सामान्य हम हमारे प्रार्थना समय का आरंभ व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हुए नहीं करते। पहले हम मसीह के नाम, इच्छा और राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर हम अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की ओर मुड़ते हैं। हम एक मुझे या मेरी प्रार्थना नहीं करते, एक हमें व हमारी प्रार्थना। एक अगुवे के नाते आपके पास आपके लोगों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना की ऐसी भारी जिम्मेदारी है कि आपको स्वयं और आपके
अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने का समय सीमित करना पड़ सकता है, लेकिन जब आप दूसरों के बोझों को उठाते हैं, बदले में परमेश्वर आपके व्यक्तिगत बोझों को आपके लोगों के हृदयों पर डालेगा। विशेषकर यदि आपने उन्हें प्रार्थना करने वाले लोग बनाना सिखाया है। जब आप उस झुंड के लिए जिसके लिए आप जवाबदेह है अपनी प्रार्थना भूमिका को पूरा करते हैं, तो मसीहा स्वयं आपके लिए मध्यस्थता करेगा। दूसरों के लिए रोइए और परमेश्वर आपको आपके लोगों के निष्ठावान प्रेम और प्रार्थना के साथ उठाए रहेगा। आपकी प्रार्थना भूमिका के लिए सुझाव। आपकी अगुवा पद की भूमिका पासवान, शिक्षक, संडे स्कूल का लीडर, अप्रशिक्षित अगुवा, यूथ लीडर, मिशनरी पर ध्यान दिए बिना आपकी स्थिति में इसे अपनाइए। आपके लोगों के लिए आपकी मध्यस्थता की प्रार्थना की योजना। आप निश्चित ही परमेश्वर और आपके लोगों को निराश करेंगे जब तक कि आपकी मध्यस्थता की प्रार्थना समय के लिए आपके पास एक नियमित योजना न हो। यदि जिंदगी में कोई चीज योजना बनाई जाने के योग्य है तो वो निश्चित ही ये है। आपकी मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए प्रतिदिन का एक विशेष समय आरक्षित कीजिए। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके संदेश की तैयारी के लिए या आपके लोगों के पास जाने के लिए अलग समय निर्धारित करना। ये प्रतिदिन का समय चुना हुआ समय होना चाहिए जब आप शारीरिक रूप से सचेत और प्रबल मध्यस्थता के योग्य है। इसके साथ परमेश्वर की इच्छा में आपके लोग व उनकी ज़रूरतें विशेष समयों पर विशेष क्षण में जबकि किसी को आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है अपने ध्यान में लाइए। जब इस तरह परमेश्वर आपको प्रेरित करता है, जहाँ तक संभव हो अन्य कामों को तुरंत अलग रखिए और प्रार्थना कीजिए। जब आप काम करते हैं, यात्रा करते हैं, जब आपके पास ऐसे क्षण है जब आपका दिमाग तुलना में खाली है, परमेश्वर आपके लोगों को आपके प्रार्थना ध्यान में भी लाइएगा। उनके अगुवे के रूप में आपके लोगों को लगातार आपके हृदय पर होना चाहिए, जैसा कि वे पौलुस के हृदय पर थे। पौलुस ने कुलुस्से में कलीसिया के पासवान इफ्रांस के बारे में कहा, वह सदा प्रार्थनाओं में तुम्हारे लिए प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए बड़ा परिश्रम करता है। उस समय इफ्रांस पौलुस के साथ था। भारी बोझ के लिए जो फ्रांस ने लोगों के लिए उठाया, पौलुस की गवाही प्रार्थनाओं में प्रयत्न मलयुद्ध करता है और तुम्हारे लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। जबकि वह मीलों दूर था। एक आदर्श अगुवे के प्रार्थना जीवन चित्रित करता है। क्या आपके बारे में कहा जा सकता है कि आप लोगों के लिए सदा प्रार्थना में प्रयत्न मलयुद्ध करते हैं? क्या आपके लोगों के लिए आपके नियमित प्रार्थना को उचित रूप में कड़ा परिश्रम कहा जा सकता है? एक स्थान रखिए जहां आप अपने लोगों के लिए मध्यस्थता करते हैं। यदि आपके पास एक व्यक्तिगत कमरा है, आप उसे अपनी प्रार्थना की कोठरी बना सकते हैं। यह एक अतिरिक्त आशीष है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए एक विशेष स्थान है। जब मैं लंदन में जॉन वेस्ली के घर जाता हूँ, मैं सीढ़ियों के ऊपर उनके प्रार्थना के कमरे में उस समय संजोता हूँ जो वहाँ मैं चुपचाप प्रार्थना में बिता सकता हूँ। आपके लोगों की प्रार्थना सूची रखिए। प्रार्थना सूचियों के उपयोग को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करता है। एक मजबूत प्रमाण है कि पौलुस ने उनका उपयोग किया। आप भी विशेष सूचियाँ चाहेंगे। उद्धार न पाए हुओं की
जीतने की खोज में हैं। आपको देश के नेताओं की, मिशन की आवश्यकताओं की, देश लोक सेवकाया प्रार्थना संघ की एक सूची, लोग जिनकी सेवकाई में आप प्रार्थना के द्वारा हिस्सा लेना चाहते हैं। एक पारिवारिक सूची चरवाहे के रूप में आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है। आपकी प्रार्थना सूची या आपके लोगों के लिए आपके अपने लोगों की प्रार्थना सूचियाँ